डिवाइन गाइड कीजिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर मुझे वॉच कर रहे हैं, क्या उनकी लव स्टोरी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स की लव स्टोरी में। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो यहाँ मुझे वॉच कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रेफल्स, महादेव प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड। हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड कार्ड पेज ऑफ कप्स। पहला कार्ड है व्यूअर्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। आई थिंक सो कि आपको विजुअलाइज हो रहे होंगे मेरे कार्ड्स, बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। दूसरा कार्ड है व्यूअर्स पेज ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड है व्यूअर्स नाइन ऑफ वैंड्स। व्यूअर्स जॉडियक यहाँ पर सारे ही हैं, जॉडियक यहाँ सभी हैं लगभग। यहाँ पर कैंसर भी बहुत प्रोमिनेंट है, कैप्रिकॉन बहुत प्रोमिनेंट है, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है, स्कॉर्पियंस भी हैं यहाँ, टॉरस जो राशि होती है अप्रैल वालों की, मार्च से अप्रैल वालों की, पाइसी ये भी हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नेक्स्ट कार्ड। व्यूअर्स देखिए यहाँ पर वैंड्स के और स्वॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, इमोशन का तो कोई कार्ड आ ही नहीं रहा। नेक्स्ट कार्ड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड सो मनी स्वॉर्ड्स कार्ड। नेक्स्ट कार्ड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड निकालेंगे डेक के लास्ट से व्यूअर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, कैलकुलेटिव डिवाइन प्लीज़ गाइड, आर्कएंजल माइकल रेफल्स। लास्ट कार्ड है व्यूअर्स द एम्प्रेस। डेक का लास्ट कार्ड है व्यूअर द एम्प्रेस। जो एक लव स्टोरी है मैं उसको आपको 3 पार्ट्स में बताऊंगी। यहाँ पर एक जिसको कहते हैं ना व्यूअर्स की एक बहुत ही फैंटेसी वर्ड से ये स्टोरी शुरू हुई है। जो आपकी लव स्टोरी है यानी जो आपका लव रिलेशन है वो बहुत एक फैंटेसी वर्ल्ड से शुरू हुआ है। पहले ये आपका वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है व्यूअर्स, ये आपका कॉलेज रोमांस हो सकता है, या कहीं पे भी आप पढ़ने जाते हैं वहाँ हो सकता है। ये जो मुझे चैनलाइज हो रहा है मैसेज वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके वर्क सेक्टर में किसी के साथ हो सकता है ये। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो पर्सन है जो आपको मिले हैं यानी जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि भाई उनकी एंगेजमेंट कोई थर्ड पार्टी के साथ है या नहीं है, पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड का। तो व्यूअर्स ये स्टोरी का पहला पार्ट है। यहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिल से पसंद किया। यहाँ पर आप भी उनके माइंड में रहे, वो भी आपके माइंड में रहे, सब कॉन्शियस माइंड में भी, कॉन्शियस माइंड में भी। और उसके बाद एक फैंटेसी वर्ड, देखो व्यूअर्स ये वाला जो कार्ड है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पेज ऑफ कप्स इमोशंस का कार्ड है इस पर्सन का। इसके कितने इमोशंस हैं, ये एक इमेजिनेटिव वर्ड में है, कुछ सोचता जा रहा है, बहुत इमेजिनेटिव है ये पर्सन। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो आपका पर्सन है, क्योंकि हम तो एनर्जी चेक कर रहे हैं उस पर्सन की जिसके बारे में आप देखना चाहते हो और जानना चाहते हो कि वो किसी थर्ड पार्टी में है या नहीं है। तो व्यूअर्स जो आपका ये रिलेशन है जब स्टार्ट हुआ तब आप भी उनके दिमाग में थे, वो भी आपके दिमाग में थे। उन्होंने आपको बहुत इमेजिनेट किया, बहुत कुछ सोचा आपके साथ घर बसाने का, बहुत बहुत कुछ उन्होंने ड्रीम्स आप कह सकते हो, सपने बुने और एक फैंटेसी के अंदर वो रहते चले गए। अब व्यूअर्स यहाँ से जो ये स्टोरी है वो शिफ्ट हो गई 9 ऑफ वैंड्स पर। व्यूअर्स यहाँ पर क्या है कि एक पर्सन है जो बहुत डिस्टाइन प्लेस पर देख रहे हैं, ठीक है, और एक डंडे का सहारा भी लिया हुआ है। यहाँ पर क्या है व्यूअर्स कि आप यहाँ तक आपकी स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो आता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को चाहा, पसंद किया, दिल से, दिमाग से, कॉन्शियसनेस से, बिल्कुल दिल से। फिर उस पर्सन ने आपको अपनी इमेजिनेशन, अपनी दुनिया बना लिया, ठीक है। वो पर्सन अभी कुछ टाइम पहले तक आपको अपनी दुनिया, अपना प्यार, अपनी फैमिली सब कुछ समझता था एक ड्रीम वर्ल्ड में, एक फैंटेसी वर्ल्ड में। हालांकि आप फिज़िकली उनके पास शायद ना भी हों, लेकिन फिर भी वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में आपको अपना सब कुछ मानने लगा था या लगी थी।
उसके बाद व्यूअर्स जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा, उसके अंदर इस पर्सन के अंदर तब्दीली आई, ट्रांसफ़र हो गया इनका नेचर, और यहाँ पर इन्होंने डिस्टाइन यानी और भी कहीं देखना शुरू कर दिया। इनका जो माइंड है वो वीवर कर गया। अब ये वीवरिंग किस रीज़न से हो सकती है मैं नहीं जानती और ना मैं बता सकती, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं मौजूद है। बट यहाँ पर जो आपके पर्सन है उनका माइंड वीवर हुआ है, आपसे हटा है और किसी जगह लगा है, यानी और किसी थर्ड पार्टी में लगा है। यहाँ तो वो इमेजिनेटिव वर्ड में है, देखो कैसे हैंड्स में एक दिल लिया हुआ है ना। यहाँ तो उन्होंने अपनी पूरी दुनिया सजा ली आपके साथ एक फैंटेसी वर्ल्ड में, लेकिन फिर टाइम रहते धीरे धीरे वो एक डिस्टाइन, मतलब उन्होंने दूर का सोचना शुरू कर दिया। अब ये दूर का क्या हो सकता है व्यूअर्स, ये थर्ड पार्टी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, कि उन्होंने क्या किया, आपसे दोस्ती तो कर ली, आपको एक वर्ल्ड में भी, अपने ड्रीमी वर्ल्ड में भी रख लिया, क्योंकि आपको चाहते थे और मोहब्बत करते थे, बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस पर्सन ने डिस्टाइन देखना शुरू कर दिया, दूर तक सोचना शुरू कर दिया। हो सकता है इनके जो मुझे मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं व्यूअर्स, इनके रिलीजन के कारण, इनके कास्ट के कारण, या इनकी कोई स्टेटस आप कह सकते हो आपसे बहुत डिफरेंस हो, या आपकी एज में बहुत डिफरेंस हो सकता है, या आप कह सकते हो कि फील्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, इन ये कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हो, थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, फैमिली बैरियर्स हो सकते हैं कि फैमिली ना चाहे आगे हम जो है शादी ना कर पाएँ, कुछ इस तरीके का भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस वजह से इस पर्सन ने यहाँ पर आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। हालांकि आपको नहीं शो किया, आपको कुछ नहीं शो किया, आपको ऐसे ही जताते रहे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ और अभी भी अटैच हूँ, पर मन ही मन आपसे दूर होते चले गए। एक बाउंड्री बना ली व्यूअर्स, देखो बाउंड्री है ना, और बाउंड्री के साथ क्या है, एक डंडे के साथ, एक सहारे के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर अपनी ही दुनिया में रहना शुरू कर दिया। आपको तो ये जताया कि नहीं मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ, जो भी जिनके लिए भी आप ये रीडिंग मेरी देख रहे हो। फिर व्यूअर्स क्या हुआ आपकी स्टोरी में, फिर उसके बाद 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। व्यूअर्स यहाँ पर इन्होंने कोई गेट टुगेदर किया है, कहीं पर इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी शादी में, या आप कह सकते हो कहीं पर भी इन्होंने कोई गेट टुगेदर की है, जहाँ पर इनको बहुत सारे जो और इनकी जैसी एज के, ठीक है, या इनके जैसे पर्सन्स इनको मिले हैं। और यहाँ पर मिस गाइडिंग भी हुई है व्यूअर्स, ये भी चैनलाइज हो रहा है मैसेज मुझे, यहाँ पर मिस गाइडिंग हुई है आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा इस पार्टी में, ठीक है। यहाँ पर इनका नया एक आप कह सकते हो वर्ल्ड शुरू हो गया, जो कि आपसे डिटैच करने का वर्ल्ड है इनको। व्यूअर्स मैं इस पूरी रीडिंग को कहूँ तो मुझे तो लगता है कि 101% की थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है वो इनकी फैमिली हो, पर यहाँ पर पर्सन का आ रहा है, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो एक पर्सन का आ रहा है कि एक कोई पर्सन है। तो यहाँ पर जो इन्होंने ये गेट टुगेदर की है, कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई मैरिज, ठीक है, यहाँ पर या आउटिंग की है कोई कहीं पर किसी प्लेस पर। देखो ये कोई ना ऐसी भी जगह है जहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट टाइप होता है या टूर स्पॉट टाइप होता है। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके हम उम्र हो सकते हैं, इनसे छोटे हो सकते हैं, जो भी पर्सन रहे, वहाँ इनको बहुत अट्रैक्शन महसूस हुई है। यहाँ पर उन्होंने आपको लेफ़्ट कर दिया, यहाँ पर इस जगह पर वो आपको भूल गए व्यूअर्स, सॉरी टू से, बट जो मैसेज और कार्ड मुझे बताएंगे मैं आपको वही बताऊंगी। और इस सेलिब्रेशन का पार्ट बने, इस सेलिब्रेशन का पार्ट बने आपके बिना, आपको छोड़कर। अब यहाँ पर व्यूअर्स पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया। उसके बाद इन्होंने जो है अपनी बुक्स में, अपनी लाइफ की बुक्स में जो पीछे चीज़ें रह गई थी उनको छोड़ दिया और नई लाइफ की तरफ मूव होते चले गए। यहाँ पर जो पर्सन है वो अपनी ही एक दुनिया, जैसे कहते हैं ना, एक पर्सन है अपनी ही बुक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है अपनी एक, ठीक है। यहाँ उसने क्या है, बल्ब्स यानी रोशनी, ठीक है, का हाथ पकड़ लिया। अब यहाँ उसने क्या किया, अपने आप को डिज़ाइन करने के लिए, देखने के लिए, बनाने के लिए क्या किया कि आपको लेफ़्ट कर दिया, सेलिब्रेशन भी कर लिया और यहाँ पर अपने तक ही सीमित हो गए,
ठीक है व्यूअर्स, मैं नहीं कहती कि आज के दिन में कोई थर्ड पार्टी इनके साथ है, पर मैं आपको ये पक्का कह सकती हूँ कि इन्होंने किसी और पर्सन के लिए आपको ज़रूर लेफ़्ट किया है। ये 101% बात है। और ये कहीं सेलिब्रेशन या कहीं पिकनिक या आप कह सकते हो आउटडोर कोई जो एक्टिविटीज़ टूर करने चले जाते हैं, वहाँ पर ऐसी ये जो है एक्टिविटी आप कह सकते हो कि जो है सेलिब्रेशंस वगैरह हैं, तो यहाँ पर इन्होंने किसी दूसरे पर्सन को अप्रोच तो किया है फ्रेंडशिप के लिए। और यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ पर फिर इंटैक्ट हो गए इन सब चीज़ों से, क्योंकि इन्होंने अपनी इंट्रोस्पेक्शन की व्यूअर्स, ठीक है, बहुत इंट्रोस्पेक्शन की। और फिर इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद इन्होंने पाया कि ये गलत हैं, तो गलत हैं तो अपने आप को इल्यूमिनेट करने में लग गए, अपने आप को जगाने में लग गए, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि इस दौर में भी वो उनके साथ कंसर्न है या इस दौर में वो उनके साथ कंसर्न नहीं है, पर आपको छोड़ने का, लेफ़्ट करने का एक ही वजह है, वो उनकी फैमिली भी हो सकती है, वो उनकी ये अट्रैक्शन भी हो सकती है व्यूअर्स। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो हम कहेंगे 101% यहाँ पर है। अब व्यूअर्स, यहाँ पर जो पर्सन है जिसने थर्ड पार्टी को ऑप्ट कर लिया, वो इस चीज़ में भी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी है, पश्चाताप में भी है व्यूअर्स। आपसे तो नहीं नज़र मिला सकते अब, क्योंकि आपको लेफ़्ट किया है, आपके साथ धोखा कर दिया, लेकिन यहाँ पर अपने साथ जो आपके साथ धोखा कर दिया, उसके लिए अपने आप को नहीं माफ़ कर पा रहे। देखो व्यूअर्स क्या हो रहा है यहाँ पर ना, गलती हो गई ना इनसे, आंखों पे भी पट्टी है, कितने सारे क्रो हैं, ब्लैक एनर्जी है, और अपने आप को कैसे एक पर्सन बंधा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ पर अब इनकी सिचुएशन ये है व्यूअर्स, इस स्टोरी में, आपकी लव स्टोरी में, आपके पर्सन की ये एग्जिस्टिंग स्टेट है, ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ पर बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कल्प्रिट महसूस कर रहे हैं, अपने आप को हार्टेड महसूस करते हैं कि जो कुछ मैंने किया वो बहुत गलत था, ये इनको पता है। देखो व्यूअर्स, हर इंसान को अपने अंदर खाते पता होता है, अपनी आत्मा से, अपने मन से, कि वो कहाँ ठीक है और कहाँ गलत है। पहले वो एक बहुत इनोसेंट साउल थी, जो फर्स्ट में थी ना, एस ऑफ जो आपका ये है स्वॉर्ड्स वाला कार्ड, यहाँ पर ये बहुत इनोसेंट साउल थी, बहुत इमेजिनेटिव थे, बहुत रोमांटिक थे, आपको चाहा भी बहुत दिल तोड़कर चाहा, दिल खोल के, लेकिन यहाँ पर ये आपसे जो है दूर की अप्रोच, या तो इनको इनकी फैमिली का कोई प्रेशर आ गया, या इनके फ्रेंड्स का प्रेशर आ गया व्यूअर्स, या इनकी कोई और प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए। लेकिन उस दूरी के अंतराल पे ही जब आपसे डिटैच हैं, तो यहाँ पर इन्होंने अपना दिल बहलाने के लिए कोई आउटिंग कर ली, ठीक है, आउटिंग कर ली, तो वहाँ पर इनकी फ्रेंड्स बन गए, नए सेलिब्रेशन हुई। अब यहाँ पर हो सकता है किसी के साथ इनका अटैचमेंट बहुत हो गया हो, कई बार होता है व्यूअर्स, किसी साउल के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तो और फिर उसके बाद उनके साथ भी रिटेन नहीं रहे। ये नहीं मैं कह सकती कि भाई अभी भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे, मुझे अब नहीं लगता, लेकिन हाँ, आपको स्किप कर कर, आपको ओवरकम कर कर थर्ड पार्टी में गए, ये 101% श्योर। हो सकता है अब उनके साथ अटैचमेंट ना हो, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है व्यूअर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। अपने ऊपर ध्यान, अपनी किताब खुद ही पढ़ रहे हैं, अपने आप को खुद ही जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आज के दिन में व्यूअर्स, आज के दिन में इस तरीके की फीलिंग्स हैं इनकी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की। अपने आप को ही कल्प्रिट समझते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को कहते हैं ना कि दोषी करार करना, वो इनकी सिचुएशन है। और व्यूअर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, क्योंकि इस कार्ड को ये कार्ड फॉलो कर रहा है। देखो व्यूअर्स, ये कार्ड कैसा है इस कार्ड में क्या हो रहा है, इस कार्ड में एक पर्सन, ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है व्यूअर्स, और भाग रहा है। देखो, आप कह रहे हो ना, छुड़ाकर अपनी जान भाग रहा है, यहाँ से कहीं दूर दूर भागे जा रहा है, और ये सब इसका पीछा भी कर रहे हैं, ये बर्ड्स भी, लेकिन देखो फैदर भी गिर रहे हैं, फिर भी क्या कर रहा है, भागता जा रहा है, डर से भाग रहा है व्यूअर्स, डर के भाग रहा है। इसने देखो कितना एक नकाब पहना हुआ है, एक कैसी कैप लगाई हुई है जिसमें इसको इसकी आइडेंटिटी ना पता चले किसी को। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि व्यूअर्स की अगर कोई किसी को धोखा दे दे तो फिर उस सामना करना बड़ा मुश्किल होता है, कहते हैं ना व्यूअर्स कि देखो क्या होता है व्यूअर्स, किसी भी रिलेशनशिप में, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम जाते हैं कहीं घूमने फिरने जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो हम जो ड्राइवर होता है सीट पे, हम उसके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है ना, कितना विश्वास करते हैं व्यूअर्स कि वो ड्राइव करता है और हम बैठ जाते हैं। हमें नहीं पता कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो कैसे ड्राइव करेगा, वो एक्सीडेंट कर देगा या सेफली पहुंचा देगा।
तो व्यूअर्स, मैं आपको एक गाइडेंस यहाँ से ज़रूर दूंगी कि जब हमारी लाइफ में इस तरीके के लोग आ जाएं, इस तरीके के बिल्कुल जो ये है पर्सन, जैसे इन्होंने आपको डिच किया है और थर्ड पार्टी को इन्होंने अलाउ किया आने के लिए, कनेक्ट हुए हैं, तो आप जब एक ड्राइवर जिसकी कोई एंटिटी नहीं है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है आपको, ठीक है, आपको नहीं पता वो ठीक से सेफ से आपको पहुंचाएगा आपके डेस्टिनेशन तक कि नहीं, वो आपकी तरह ही एक ह्यूमन बीइंग है। तो व्यूअर्स, आप गॉड की को सरेंडर कर दो सब कुछ, जिनकी भी ये रीडिंग है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि व्यूअर्स जो कार्ड आएगा मेरा, मैं आपको वही इंटरप्रेट करूँगी और मैं आपको सच्चाई बताऊँगी। मैं आपको, जिसको कहते हैं ना झूठी तसल्ली देना कि हाँ मैं आपको कार्ड अच्छे अच्छे दिखा दूँ और कहूँ कि हाँ आपका बहुत अच्छा है, इसमें नहीं, जो है वो है बात। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है, यहाँ तक जब हम चले तो यहाँ पर इन्होंने आपको धोखा दे दिया व्यूअर्स, और धोखा देकर निकल गए और अब भाग रहे हैं, सिचुएशन से ही भाग गया ये पर्सन। मतलब ये इतना ही कोवार्ड पर्सन है, इतना डरपोक पर्सन है कि इसने सामना करना भी ठीक नहीं समझा, ये भाग गया। और लास्ट जो कार्ड है डेक का, लास्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है हमारा दी एम्प्रेस। व्यूअर्स, ये जो कार्ड है डेक का, ये डिवाइन ने आपके लिए भेजा है। देखो व्यूअर्स, सारा स्पिरिचुअल नोट हो रहा है यहाँ पर, ये सारा स्पिरिचुअल नोट हो रहा है, और जो एंजल्स हैं वो यहाँ पर नाजिल हैं इस टाइम, भगवान जी यहाँ मौजूद हैं, तो वो आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं व्यूअर्स की दी एम्प्रेस, ठीक है। और ये एक प्रेग्नेंट लेडी जैसा भी है, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर क्या है, लाइफ को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। आप पुरानी बातों को भूल जाओ, ठीक है, और जो नई बातें हैं उनको आप एक्सेप्ट करो, नई लाइफ को आप एक्सेप्ट करो। अगर आप पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को एक्सेप्ट कर लोगे तो यहाँ पर आपकी जो लाइफ है वो एक एम्प्रेस की जैसी हो जाएगी। जैसे एक एम्प्रेस होती है ना, अपने ऊपर ध्यान देती है, ठीक है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपना एक फाइनेंशियल रुतबा होता है, अपनी एक स्टेटस सिंबल होती है, अपनी एक डिग्निटी होती है। आप वैसे हो जाओगे अगर आप इस कहानी से निकल गए तो व्यूअर्स, आज के लिए जो मेरी रीडिंग थी थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, वो आपको ये बताना था और जागरूक करना था, कॉन्शियस करना था कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं। तो व्यूअर्स, जहाँ जितने भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ, मुझे वॉच कर रहे हैं, 101% की धोखा खाया आपने, या आपकी लाइफ में धोखा चला है, और वो पर्सन अब कल्प्रिट भी है, भाग भी गया है। लेकिन व्यूअर्स, ऐसे पर्सन को कभी दोबारा मौका मत देना, अपने ऊपर फोकस कीजिए, डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है, तभी ये रीडिंग आप तक फ्लोट हुई है। क्योंकि व्यूअर्स, जो टैरेट होता है ये एक डिवाइन, आप कह सकते हो, गाइडेंस होती है, यूनिवर्स गाइडेंस होती है, एंजल गाइडेंस है। तो अगर ये आपके सामने आती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो ये आपके लिए समझो कि भगवान जी का एक संदेश है। तो व्यूअर्स, अपने ऊपर वर्क करिए, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है लाइफ में, और बहुत इंसान आपको मिलेंगे बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच।